हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को देख लिया था और मस्कुलर टिश्यू को, और तीसरा जो है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट से बना है। कनेक्ट मतलब जोड़ना, एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ना। तो कनेक्टिव में जैसे हो गया, या तो फिर इसमें दो हड्डियों को जोड़ सकता है, बोन टू बोन, या तो फिर बोन टू मसल, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ सकता है, या तो फिर जो है मांसपेशी और स्किन को जोड़ सकता है। इस तरह का जो इसका फंक्शन हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का। प्रॉपर्टी टू कनेक्ट मतलब जोड़ने का गुण। और दूसरा क्या फंक्शन हो सकता है इसका? यह हमारे शरीर का ढांचा का निर्माण करता है। मेरा शरीर जो है, हम लोगों का शरीर जो है किस चीज़ पर खड़ा है? बोन पर ही खड़ा है। अगर मांस को अलग कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? सिर्फ जो है हड्डियों का ढांचा मिलेगा। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल, मतलब हमारे शरीर का संरचना का निर्माण करता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। और बाइंड डिफरेंट ऑर्गेन्स। यह अलग अलग विभिन्न प्रकार के अंगों और ऊतकों से जो है जुड़ता है। हमारे शरीर का कोई भी अंग देख लीजिए, वैसा कोई भी अंग है जहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर हड्डी नहीं है, या तो फिर जो है कनेक्टिव टिश्यू में तो सिर्फ हड्डी ही नहीं आता है, उसमें ब्लड भी है, बहुत सारा है टाइप है। तो वैसा कोई भी अंग नहीं है जहाँ पर जो है आपको कनेक्टिव टिश्यू नहीं मिलेगा आपको। तो ये विभिन्न प्रकार के अंगों और ऊतकों से जुड़ा हुआ होता है। और अगला फंक्शन हो जाएगा इसका बॉडी डिफेंस। बॉडी डिफेंस बॉडी डिफेंस और टिश्यू रिपेयर में इसका भी फंक्शन है, टिश्यू रिपेयर। और फिर फैट स्टोरेज। अब कनेक्टिव टिश्यू का काम बॉडी डिफेंस में कैसे होता है, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे। WBC में जो है अलग अलग प्रकार का सेल होता है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये सब क्या करता है? हमारे शरीर का जो है इम्यून सिस्टम तैयार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, या तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। हमारे शरीर का जो है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। तो वो सभी जो है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, ये सब सूक्ष्म जीवों से लड़ता है और विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ता है। तो ये हो गया बॉडी डिफेंस। हमारे शरीर के सुरक्षा के लिए जिम्मेवार कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। और फिर टिश्यू रिपेयर, कहीं पर जो है
चोट लग जाता है या फिर कट जाता है तो वहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यू ही जो है क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू में ही जो है उसमें भी सेल डिवीजन होता है और जिसके चलते जो है आपका जो है घाव वगैरह जो है या फिर इंजरी कोई किसी तरह का कोई भी आपके शरीर में इंजरी होता है तो वो भर जाता है किसके मदद से, कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। और फिर फैट स्टोरेज, हमारे शरीर में जो है फैट का जो है स्टोर कौन करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू। आगे चल के हम लोग देखेंगे एक एडिपोज टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, वो क्या करता है हमारे शरीर में फैट को स्टोर करता है। तो ये तो सारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू का, ये फंक्शन हो गया इतना तरह का। अब हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू जो है is made up of two types of components। पहला कौन हो गया, इसमें सेल हो जाएगा, सेल्स। दूसरा इसका हो जाएगा cells and their surrounding matrix। मतलब कोई भी कनेक्टिव टिश्यू अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें एक पार्ट रहेगा उसका सेल का, उसमें कोशिका का जिस टाइप का रहेगा उसका सेल रहेगा, और दूसरा पार्ट रहेगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स जो है उसको जो है चारों साइड से उसको घेरे हुए रहता है, उसमें सेल जो है उसमें अंतर्निहित रहता है, एम्बेडेड मतलब उसमें अंतर्निहित रहता है। तो मैट्रिक्स का जो है दो पार्ट होता है। मैट्रिक्स जो है एक होता है ग्राउंड सब्सटेंस, और दूसरा फाइबर। फाइबर में जैसे हो जाएगा कोलेजन फाइबर या फिर रेटिकुलर फाइबर, इस तरह का फाइबर होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका अगर हम लोग अंदर का स्ट्रक्चर का अगर हम लोग अध्ययन करें, माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है, तो उसमें दो पार्ट मिलेगा, एक सेल मिलेगा और दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स का भी दो भाग होता है, उसका एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है और दूसरा फाइबर होता है। फाइबर का एग्जांपल आपका हो जाएगा कोलेजन हो जाएगा और रेटिकुलर फाइबर, ये होता है। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए, ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, तीन कंपाउंड से, केमिकल से। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन ये हो गया, दूसरा प्रोटियोग्लाइकन, तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन। ये तीन केमिकल से मिलकर के किसका संरचना का निर्माण होता है? ग्राउंड सब्सटेंस। अभी हम लोग देख चुके हैं मैट्रिक्स का जो है दो भाग होता है, ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा फाइबर। तो ये हो गया ग्राउंड सब्सटेंस, तीन केमिकल से मिलकर के बना होता है, ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए इससे फाइबर जुड़ा रहता है, ये हो गया, क्या हो गया? फाइबर। और इसमें क्या रहेगा? सेल जो है इस तरह का रहेगा, इसमें सेल ये लूजली रहेगा, इससे अटैच्ड, इसी में जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब क्या उसमें बॉन्डिंग कमज़ोर रहेगा इसके साथ में, फाइबर के साथ में, या तो फिर कह सकते हैं इसके साथ में, ग्राउंड सब्सटेंस के साथ में। इसमें अगर सेल अगर रहेगा, क्या रहेगा? लूजली अटैच्ड रहता है, ताकि इधर से इसमें मूवमेंट हो सकता है इसमें, अब बाकी सब में इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है, ग्राउंड सब्सटेंस इसमें, फाइबर में। तब ये हो गया, ये सेल हो गया, इसमें अगर सेल रहेगा तो, और इसमें क्या रहेगा? इसमें मीडियम में जो रहेगा ये मैट्रिक्स जो हो सकता है, मैट्रिक्स, या तो फिर ये दोनों मिलकर मैट्रिक्स का निर्माण करता है, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर। तो मैट्रिक्स जो है सभी में सॉलिड ही नहीं रहेगा, उसको लिक्विड भी हो सकता है। जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ब्लड में, तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है किस में रहता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो तो सेल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का सेल हो गया, और वो किस में रहता है? प्लाज्मा में अंतर्निहित रहता है, प्लाज्मा में तैरते रहता है। तो वहाँ पर जो है मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो मैट्रिक्स जो है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, मतलब। और अब हम लोग देखते हैं आगे, एक एक करके टिश्यू को देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखे थे उस दिन क्लासिफिकेशन में, उसमें एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, और क्या रहता है? बोन, कार्टिलेज, ये सभी टाइप उसका हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसका एक एक स्टडी करेंगे, एक एक टाइप का उसको देखते हैं। तो मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ माध्यम, जिस माध्यम में जो है कनेक्टिव टिश्यू का जो है सेल जो है उपस्थित रहता है, वो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब इसको याद रखना है, उसको माध्यम को हम लोग कहते हैं, उसका सराउंडिंग मीडियम। अब देखते हैं पहला एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू का जो है फिगर इस तरह का होता है। और इसमें रहेगा, मीडियम में रह सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है इसमें। और ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट, इसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। और ये हो गया कोलेजन फाइबर।
तो फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है? फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। तो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल रहेगा वो क्या निर्माण करता है? ग्राउंड सब्सटेंस का निर्माण करेगा और फाइबर का निर्माण करता है। अब हम लोग देखते हैं इसका विशेषता क्या है। पहला विशेषता है इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब इसका बॉन्डिंग कमजोर रहेगा। और ये कहाँ पर मिलेगा? फाउंड बीनीथ द स्किन के नीचे मिलता है। फाउंड बीनीथ द एपिथेलिया ऑफ स्टोमेक। पेट के एपिथेलियल सेल के नीचे मिलेगा। ट्रेकिया में मिलेगा, ट्रेकिया के एपिथेलियल सेल के नीचे। एंड स्किन, इसका मेन हो गया स्किन हो गया। इसको याद रखना है कि पूछा जाएगा स्किन के नीचे जो है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो इसको याद रखना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बाल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स और वाल्स ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। धमनी और शिरा के जो है, धमनी और शिरा के एपिथेलियल सेल के नीचे भी जो है ये कौन सा एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें याद रखना है। इंजरी के केस में अगर हमारे शरीर में किसी तरह का इंजरी होता है, कहीं पर कट गया या तो फिर घाव वगैरह हो गया, तो क्या करता है एपिथेलियल सेल को, उसमें तो एपिथेलियल सेल में जो है डिवीजन होता ही है, सेल डिवीजन। लेकिन मान लीजिए कि एपिथेलियल सेल के नीचे वो डर्मिस वाला पार्ट रहता है एपिथेलियल सेल, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस इस तरह का होता है 3 लेयर। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट होता है, तो अगर उसमें कट गया तो उसमें भी सेल डिवीजन के द्वारा जो है वो भी खाली जगह को भर देता है। उसके ऊपर जो है फिर एपिथेलियल सेल का निर्माण होता है। इंजरी के केस में अगर पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में इंजरी होता है तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको रिपेयर करता है, सेल रिपेयर कर सकते हैं उसको, तो एरियोलर टिश्यू। इसको हम लोग याद रखेंगे। तो एरियोलर टिश्यू का विशेषता हो गया ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें बॉन्डिंग कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये लचीला होता है। और फाउंड बीनीथ द एपिथेलियल सेल के नीचे पाया जाएगा। कहाँ पर? स्टोमेक में, ट्रेकिया में, पेट में, ट्रेकिया में, स्किन। और इसका मेन है याद रखना है आपको जो है ये एपिथेलियल सेल के जो है स्किन के नीचे, स्किन का जो एपिथेलियल सेल होता है उसके नीचे एरियोलर टिश्यू मिलेगा। दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, दूसरा है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू को फैट सेल भी हम लोग कहते हैं, एडिपोसाइट्स का नाम सुने होंगे। ये फैट को स्टोर करता है। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है ये भी कहाँ मिलेगा? बीनीथ द स्किन। ये भी जो है स्किन के नीचे मिलेगा। अराउंड किडनी, किडनी के पास भी मिलता है।
अराउंड किडनी एंड बोन मैरो, ये बोन मैरो में भी मिलेगा। अस्थि मज्जा जिसको हम लोग कहते हैं। इसका दूसरा विशेषता है प्रेजेंस ऑफ एडिपोसाइट्स, इसी को हम लोग कहते हैं फैट सेल। तो ये मिलता है इस तरह का, देखिए इस तरह का रहेगा, राउंड या ओवल रहता है, इसका शेप जो है राउंड या ओवल रहेगा, अंडाकार या गोल। तो ये जो है, तो ये हो गया फैट सेल। इसके अंदर जो है फैट जमा होगा, वसा जो है इसी के अंदर जमा होगा। इस तरह से बहुत सारा जमा हो करके क्या बनाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे एडिपोज टिश्यू। यही जो है बहुत सारा सेल, फैट सेल जुड़ करके एक एडिपोज टिश्यू का निर्माण करेगा। तो ये तो इसको याद रखना है, ये भी एडिपोज टिश्यू भी जो है स्किन के नीचे मिलेगा। और प्रेजेंस ऑफ, इसमें विशेषता क्या होगा एडिपोज टिश्यू का, एडिपोसाइट्स, और इसमें फैट सेल मिलेगा। इसका फायदा क्या है, हमारे शरीर के जो है स्किन के नीचे मिलेगा, तो इसका क्या फायदा है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये शरीर पर अगर हमको चोट लगता है तो वो जो क्या करता है, एक एब्जॉर्बर मतलब उसको रोकने का प्रयास करता है, एक अपने आप में वो एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेता है। किसी तरह का नुकसान होता है तो फैट जो है, फैट मोलिक्यूल जो है अपने आप में एब्जॉर्ब, ताकि आपको जो है कम से कम चोट लगे। या तो फिर ठंडे प्रदेशों में आप देखेंगे, ध्रुवीय प्रदेशों में, वहाँ पर जो पोलर बियर जो पाया जाता है तो उसका जो है चमड़ी जो है बहुत मोटा होता है। वो इससे क्या फ़ायदा होता है, उसको सालों भर वहाँ जो है ध्रुवीय प्रदेशों में वहाँ पर ठंड पड़ता है। ठंड पड़ने के कारण क्या होगा, तो उसको तो ठंड से तो ऐसे ही जानवर से भी मर जाएगा, लेकिन जो है उसके प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि जो है उसका शरीर के जो है ऊपरी हिस्सा जो है स्किन जो है बहुत मोटा बनाता है। वहाँ पर जो है फैट सेल जमा हो जाता है, फैट का जो है लेयर बन जाता है, जिसके चलते उसका चमड़ी बहुत मोटा होता है, ताकि जितना भी ठंड पड़ता है तो वो जो है क्या करता है, वो एक इंसुलेटर का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब बाहर का जो है टेम्परेचर ना अंदर जा पाएगा और ना जो है कि और अंदर का टेम्परेचर बाहर आएगा, बिल्कुल इंसुलेट हो जाएगा उसके चलते, जिसके चलते जो है वो पोलर बियर जो है या तो फिर जितना भी जानवर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है वो सभी माइनस से नीचे भी चला जाता है तो भी जो है वो जिंदा रह पाता है इसी कारण से। अब देखते हैं तीसरा टिश्यू, टेंडन। तो टेंडन जो होता है ये डेंस होता है, मतलब गाढ़ा होगा, और स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत रहेगा। इसका विशेषता हो गया इसका काम है स्केलेटल मसल टू बोन, ये याद रखना है। मतलब हमारा स्केलेटल मसल जो है उसको जो है बोन के साथ जोड़ता है। वो क्या काम है, ये टेंडन का है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू का काम है। स्केलेटल मसल जो है हमारा का, स्केलेटल मसल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो हड्डी को जोड़ेगा। तो यहाँ पर कनेक्ट करने का एक उदाहरण यहाँ पर हमको मिल रहा है कि कनेक्टिव, जिस शुरू में बताए थे, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करना। तो ये हम कनेक्ट कर रहा है मसल से, बोन को कनेक्ट कर रहा है, किसका काम है, टेंडन। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पर मिलेगा टेंडन,
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट। तो हम लोग को पैर में जो घुटना है, घुटना का जोड़ में जो है ये मिलता है, ये टेंडन कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से जो है घुटना को मोड़ सकते हैं, मोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं अगला लिगामेंट। तो टेंडन का काम हुआ मसल टू बोन को जोड़ना। चौथा हो गया लिगामेंट। लिगामेंट इसका विशेषता हो जाएगा, ये डेंस होता है ये, लेकिन फाइबरस होता है, फाइबर का स्ट्रक्चर होगा, फाइबर जैसा। इसका काम है कनेक्ट बोन्स, दो बोन को जोड़ना। ये उसको भी याद रखना है, ये टेंडन लिगामेंट इस तरह का पूछा जाएगा। टेंडन का मसल टू बोन कौन जोड़ता है, या फिर बोन टू बोन जो है कौन जोड़ता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पूछा जाता है, इसको याद रखना है। तो लिगामेंट का काम है दो बोन को जोड़ना। तो ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेक, गर्दन के जो है बोन को जोड़ता है, गर्दन का जो है लिम्स, लिम्स के बोन को जोड़ता है, और फिंगर्स हमारा अंगुली का हड्डी को भी ये लिगामेंट जोड़ता है। तो ये होगा गर्दन का हो गया, लिम्ब का हो गया, लिम्स का, और फिंगर्स का। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं पांचवा, टेंडन लिगामेंट कार्टिलेज। तो कार्टिलेज होता है सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल लचीला होगा, सॉलिड होगा, ठोस रहेगा और लचीला होगा। ये कहाँ पे मिलेगा, पिन्ना, एयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज, अब जो है कान का जो है ये, इसको देखिए ये कितना लचीला होता है ना, लचीला इलास्टिक हो गया ये। तब ये इसका उदाहरण हो गया, कार्टिलेज का उदाहरण है। हमारे कान में जो है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और फिर टिप ऑफ नोज, नोज का जो है ऊपरी हिस्सा जो रहता है, इसमें भी जो है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं बोन, बोन के बारे में। तो बोन कैसा रहता है इसका, सॉलिड रहेगा, रिजिड रहेगा, कड़ा रहेगा बहुत, सॉलिड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत रहता है। और दूसरा विशेषता क्या होगा, रिच इन कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो हड्डी का विशेषता क्या हो गया, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहता है। और बोन सेल को हम लोग कहते हैं ओस्टियोसाइट, बोन सेल इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट।
तो बोन का विशेषता क्या हो गया, ये सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा, रिजिड रहेगा, कड़ा रहेगा, एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत रहेगा। और अब पैर का जो है घुटना से ऊपर का जो है हड्डी को जो है आप देखिए मोड़ सकते हैं, उसको हम लोग नहीं मोड़ सकते हैं। या तो फिर हाथ का जो है इस पार्ट को हम लोग मोड़ सकते हैं, ये बहुत मजबूत होता है, इस हड्डी को हम लोग नहीं मोड़ सकते। ना तो हम लोग इस पार्ट को मोड़ सकते हैं। बीच में जॉइंट जो है यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू है हम लोग का, जिसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मोड़ रहे हैं। तो बोन जो है दो प्रकार का होता है, एक कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा स्पॉन्जी बोन। तो बोन का जो है दो टाइप का है, कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन तो पूरा हार्ड रहेगा, स्पॉन्जी बोन उससे थोड़ा लचीला रहेगा। कॉम्पैक्ट बोन का उदाहरण हो जाएगा जितना भी लंबा बोन हो गया पैर का और हाथ का, वो कॉम्पैक्ट बोन के श्रेणी में आएगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। और स्पॉन्जी बोन का हो जाएगा वर्टेब्री, रीढ़ का हड्डी जो है आपका, उसमें क्या है, उसको हम लोग मोड़ सकते हैं, उसमें क्या स्पॉन्ज है, स्पॉन्जी टाइप का है वर्टेब्री का बोन हो गया। फिर रिब्स, छाती का जो है, ये रिब्स जो है छाती का हड्डी, क्या करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो क्या बाहर फैलता है, सिकुड़ता है, तो उसमें क्या है मूवमेंट उसमें भी हो रहा है, तो उसमें फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो वो भी लचीला होने के चलते ही उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो वर्टेब्री हो गया, रिब्स हो गया, और स्कल, खोपड़ी। तो ये पूरा हार्ड रहेगा, ये कॉम्पैक्ट बोन, और स्पॉन्जी बोन थोड़ा उसे मुलायम रहेगा, स्पॉन्जी रहेगा, उसमें थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। अब देखते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा किसमें पाया जाएगा, बोन मैरो मिलेगा इसमें, लॉन्ग बोन जितना भी जो है पैर का हड्डी जो है उसमें बोन मैरो मिलेगा, जहाँ पर क्या होता है बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का। आगे चल के हम लोग देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कनेक्टिव टिश्यू का, ये एक पार्ट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड सेल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।